भगवान जी के आशीर्वाद खूब सारे। ये क्या चमत्कार है जो सत्संग 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 शब्द भी संसार के लोगों के कानों में नहीं गया होता है। आज का प्रसाद ही यही है, सत्संग का चमत्कार। हम सब जो आ रहे हैं इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि कोहिनूर हीरा जो है वो इसके आगे कम है अगर हम इसकी वैल्यू करें। और वो भी किसका सत्संग? ब्रह्म ज्ञानी गुरु, जिसको सुखमणि में बोला है, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ये मैंने रतन में बैठे भगवान जी को बोला था। वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलके हमें, भगवान जी मिलके कोहिनूर हीरा आपके पाँव में रखे, वो कुछ भी कीमत नहीं है उसकी इसके आगे। सत्संग का चमत्कार क्या होता है? मन की भाव दशा, मन की दशा, उसको ठीक करने के लिए, खासकर जब हम गृहस्थ में हैं तो भगवान जी ने हमें गृहस्थ में रहने का सत्संग दिया। पहले शुरुआत उधर से करेंगे, फिर ही मोक्ष और मुक्ति और अष्टावक्र गीता और योग वशिष्ठ तक पहुंचेंगे ना। तो पहले गृहस्थ के ज्ञान को कैसे हमें बनाया, जब हम सत्संग में आए हैं हमारा कल्याण कैसे होता है, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे। साधु संत तो चले जाते हैं, हम गृहस्थ वालों के लिए आत्मा के कल्याण की सद्गति के लिए सत्संग का होना कितना जरूरी है। 24 तीर्थंकर हैं, 24 अवतार हैं, नवनाथ हैं, नवग्रह हैं, 33 करोड़ देवता जो बोलते हैं। और कितनी दुनिया है, 140 करोड़ दुनिया, 7 अरब पता नहीं कितनी पूरी दुनिया है। ये तो खाली इंडिया की बात कर रही थी मैं। उसमें से कितने गिने जाते हैं जो सत्पुरुष हैं। उनके पास जाए बिना हमारा विवेक नहीं जगता है। हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए, संगत कैसी होनी चाहिए। ज्ञानियों के, ज्ञानी जनों के सत्संग को सुनकर ही हमारी संगत भी बदलती है, पुरानी संगत छूट जाती है और सत्य की संगत हमारे सामने साधु संगत मिल जाती है। हमारी गलत पीने की, खाने की, चबाने की आदतें जो हैं वो सब सत्संग में आके ठीक हो जाती हैं। जब हम माँ के पेट से निकलते तब तो इंसान होते हैं, लेकिन बाहर आके हम कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा रहेगा, ये बच्चा ऐसे एक महापुरुष बनेगा या क्या बनेगा। वो संगत से क्या सुनता है, क्या खाता है, क्या करता है। वो महापुरुषों के संग में बैठने से ही तो हमें अच्छे विचार आएंगे। क्या चमत्कार है इस सब के। जैसा व्यवहार होगा वैसा आचार होगा, हमारा आचरण होगा, जीवन बनता है हमारा। जब जब हम ज्ञानी जनों के पास, जब सत्संग में हम बैठते हैं, भगवान जी का सत्संग सुनते हैं, चाहे हमें शमशानी वैराग्य आएगा, जगेगा, 10 बार जगेगा शमशानी, 11वीं बार तो हकीकत में आ ही जाएगा, असलियत, असली वैराग आ ही जाएगा। हम क्यों रूठे। जैसे हम कुकर में कुछ चढ़ाते हैं, चना राजमा कुछ भी, सब्जी नहीं गलती है तो दोबारा उसको देख के फिर रब कर देते हैं हम, फिर वो गल जाती है। सत्संग में आके हम मन के विचारों को, क्रोध को शांत करते हैं। ज्ञान वाली सास, बहू, जेठानी, देवरानियों के घर में घर मंदिर हो जाते हैं। ये चमत्कार है सत्संग के। सत्संग ने ही एक डाकुओं को, चोरों को, कितनों को इंसान बनाया है। महापुरुषों के सत्संग से एक डाकू आधे मिनट में ही वो संत बन गया था। ये सत्संग का कमाल है। एक विषधारी सांप भी महावीर के पास आके उसका कल्याण हो गया था। हमारे सत्संग में, दादा भगवान के सत्संग में आके देखो कितनों का उद्धार हुआ है। बाकी जो बेचारा जितना है, कल्याण तो सबका ही होता है। किसी का ज़्यादा कोई पुण्यशाली कर्म होता है, कार्मिक अकाउंट कम होता है, किन्हीं का ज़्यादा होता है, उसको टाइम लग जाता है, होता तो सबका है। गंदा पानी जब गंगा में चला जाता है तो वो पवित्र माना जाता है। दूध की संगत से
पानी भी कितना पवित्र बन जाता है, महंगा हो जाता है। सबको सत्संग की ज़रूरत है ना। चाहे आधा मिनट ही बैठो किसी सत्संग में, कुछ तो कान धन्य हो गए हमारा, कुछ तो शुद्धता हुई। एक बार कुछ संत लोग विहार करते हुए, चलते हुए यात्रा कर रहे थे। किसी दुकानदार के पास से पूछा, कोई व्यवस्था है यहाँ कोई ठहरने की? वो अच्छा था कोई दुकानदार, उसने बोला कि मेरे पास में ही मेरी दूसरी दुकान खाली पड़ी है, वहाँ रहने का इंतज़ाम कर देते हैं। संत लोग तो खाली भजन कीर्तन ही करेंगे और क्या करेंगे। तो उसने उनको अपनी दुकान दे दी। वो लोग उधर बैठे, पूरी रात जगे, वो लोग नहीं सोते थे। और उसी दिन उसकी दुकान पर चोरों ने चोरी करनी थी। 4 चोर आ चुके थे। और जब ये लोग बैठे, चोरी करने वालों ने सोचा कि क्या करें, ये तो जाग रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, जब ये सो जाएंगे तब हम चोरी कर लेंगे। वो आए, उन्हें प्रणाम करा, पूछा कौन हो, बोले हम चोर हैं। तो संतों ने तो और भी अच्छी दिव्य वाणी लगा दी, सुना दी उनको। सुबह 6 बज गए। इतनी देर में वो सुबह उनका मालिक आया, पूछा आप कौन हो, आप जहाँ क्या कर रहे हो? बोला हम चोर हैं, हम माल चुराने आए थे। सेठ को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया। उसने बोला गुस्सा मत करो, हम लूट कर तेरे को चल जाते, तुझे भी बाबा बना देते। ये इनकी करुणा है, ये तुम्हारे सत्संग का फल है कि हमने चोरी करने का इरादा छोड़ के इनके साथ रहना बना लिया है। उस आदमी ने, उस व्यापारी ने, सेठ ने वो दुकान रख ही दी संतों के लिए कि इतना बड़ा आज मेरा सब कुछ लुट जाता और मैंने अपनी दुकान संतों को दी और मैं बच गया। ये जहाँ मैं संतों के ठहरने के लिए ही ये दुकान रख दी उसने। देखो चमत्कार सत्संग का। एक बार नारद जी ब्रह्मा के पास गए, बोले सुना है सत्संग का चमत्कार होता है, बहुत महत्व है। ब्रह्मा जी ने कहा, बोला नारद तुम नरक में जाओ, वहाँ देखो एक कीड़ा होगा, उसे पूछना। नारद को बहुत गुस्सा आया, ब्रह्मा जी मुझे क्या समझ रहे हैं, नरक में जाओ और एक कीड़े को देखो, इससे क्या होगा? मैं कोई बुद्धू हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ, ब्रह्मा जी मुझे ऐसे करते हैं? लेकिन मानना था कहना, कुछ तो राज होगा उसमें। उसने देखना चाहा था सत्संग का क्या प्रभाव पड़ता है। वो गया, कीड़े को पूछा सत्संग का क्या फल मिलता है। कीड़ा उसको देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा ना, और थोड़ी देर में वो मर गया। नारद जी फिर गए ब्रह्मा के पास, बोलते वो तो मर गया। बोलते मर गया, ठीक है, अभी तुम जंगल में जाओ, वहाँ तोते ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, उससे पूछो। वो गए। सुनना बहुत ध्यान से, हम सबको देखो, अगर नहीं हमारे साथ हो रहा है, अगर उनके साथ चमत्कार है, तो हम जो आज जी रहे हैं, हम जो सह रहे हैं, ऐसे वाले समय में भगवान जी के ज्ञान के कारण हम जिंदा हैं सारे। तोते के पास गया, तोते को पूछी सत्संग की महिमा। वो भी तोता भी एक सत्संग का नाम लेते ही गर्दन गई नीचे और मर गया। फिर गया भगवान जी के पास, ब्रह्मा के पास, कि तोता भी मर गया। बोलते अच्छा, तुम ऐसा करो। उसने बोला ये क्या मतलब है, हर कोई मर जाता है सत्संग का नाम सुनते ही। फिर ब्रह्मा जी ने बोला अभी ऐसा करो कि जहाँ अभी अभी एक गाय के बछड़े ने जन्म दिया है, वहाँ जाके तुम पूछो। उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, हम भी तो ऐसे हैं ना, सोचे ये क्या हो रहा है, जो सत्संग का नाम, मरी तो जाना है, अभी बछड़ा भी मर जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ब्रह्मा जी का कहना मानना था। तो वो गया, बछड़े को पूछा, बछड़े की गर्दन भी लटक गई। कीड़ा भी गया, तोता भी गया, गाय का बछड़ा भी मर गया। अब तो गया, बोला भगवान से पूछा अभी तो रहने ही दो, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोलते नहीं, अभी अभी एक राजा के वहाँ राजकुमार का जन्म 3 दिन पहले हुआ है, वहाँ उससे पूछो। बहुत मुश्किल के साथ नारद मुंह चढ़ा के गए।
नारद को वो बच्चा देख वो बड़े खुश हुए राजा की, देखो नारद आए हैं, हमारे बच्चा कैसा भाग्यशाली बच्चा है, पैदा होते साथ नारद पहुंच गए हैं। तो उसने देखा बच्चा भी उसकी तरफ देख रहा है, देखता जा रहा है, जैसे कीड़े ने, तोते ने, बछड़े ने देखा, उसको लगा ये बच्चा भी मर जाएगा, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे नारद। बच्चा, अभी ये घटना नहीं घटी, बच्चा ने जब देखा नारद उसकी तरफ नहीं देखे कि ये भी खत्म हो जाएगा, बच्चा बोला, नारद मुंह खोलो, बोलो, पूछो सत्संग का फल क्या है। उसने देखा है ये बच्चा मरा नहीं, छोटा बच्चा है, आवाज कहाँ से आ रही है। तो उसने बताया, नारद वो जो पहले तुम नरक में आए थे, कीड़ा था, फिर मर गया था, फिर वो तुम तोते के पास आए थे, फिर तुम बछड़े के पास आए थे, और अभी तुम मेरे पास आए हो, मैं ही वही कीड़ा था। सत्संग का तुम्हारे दर्शन से, सत्संग की बात से मैं तोता बना, तोते के बाद मेरा बछड़े का जन्म आया, बछड़े के बाद फिर मैं इस राजकुमार के घर जन्म आया। ये असीम कृपा तुम्हारे दर्शन की, सत्संग की महिमा का है। अगर किसी जीव को क्षण भर के लिए भी सत्संग मिल जाता है, वो पार हो जाता है। वो कीड़े की गति हुई, तोते की गति हुई, गाय के बछड़े की गति हुई, और सुधरता गया, फिर मैं राजकुमार बन गया। पल भर का सत्संग मिल जाना, सोचो। और हम आज इतने मजे से जी रहे हैं, सोच नहीं सकते हैं कि ये कौन से गुरु के पास आए हैं, कौन सा सत्संग है जो आज सारी दुनिया त्राही माम कर रही है, और हम मजे से सांस ले रहे हैं। कितने भजन है सत्संग की, है हरियाली, हे सत्संग की अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से, जहाँ जो भी आए दिल से, भूल गई, खुद खुदा हो जाए। ये सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई किस्मत वाला, सत्संग से मिलने, सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। प्यारे प्यारे भजन है ना, समझे प्यारे बच्चों, आज भाग्यशाली समझना अपने को। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।